को करण को करु ध्वनि से मतना अशुभ हरण मंगल करना धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्यासी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथीहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी आज प्रणाम। मिति 2081 साल असोजको 20 गते आइतबार तथा 2024 अक्टोबर 6 तारिक हामी सबै उपस्थित भइसकेका छौँ आजको साप्ताहिक अनलाइन सत्संग कार्यक्रम। देश तथा विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम फेरि पनि गर्न र आजको कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनु सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आजको श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित यस साप्ताहिक कार्यक्रममा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा जुममा मात्र नभएर फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको छ उहाँ सुन्दर साथीहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउन सुन्दर साथी आदरणीय महात्मा सुशान्तजीको मुखारबिन्दबाट हामी जुन चाहिँ गत 2 हप्तादेखि चाहिँ केही समस्यावश हाम्रो परिक्रमा ग्रन्थको सुचारू भएको थिएन। आजबाट हामी फेरि गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू ध्यान दिएर आजको परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण लिनुहोला। नजानेको केही भए पर महात्माजीसँग सोध्नुहोला। आजको कार्यक्रममा आदरणीय महात्मा सुशान्त महात्माजीको मुखारबिन्दबाट अब परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण गर्नेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी लंबे समय के पश्चात आप सभी सुंदर साथ जी के समक्ष उपस्थित होकर के धामधनी को याद करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। ये धामधनी का नाम लेकर के हम शुरू करेंगे आज के परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। तो नवधा से नारा कहिया 14 भवन में नाहे सो प्रेम कहाँ से पाइए जो रहत गोपिका माहे जो रहत गोपिका माहे नाम खुदाए का कुरान में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज ठीक आ रही है मित्र जी? जी प्रणाम जी आवाज ठीक आइरहेको छ महाराज जी। जी जी। नाम खुदाए का कुरान में मेरे परम अक्षराती धामधनी ये प्रकरण में प्रेम को अंग वर्णन प्रेम का ही परम धाम में जो
प्रेम है मूल स्वरूप अक्षरातीत के अंदर, श्यामा जी सखियों के अंदर जो प्रेम है उनके अंग में, हृदय में तो प्रेम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशिक। परमात्मा का एक नाम आशिक भी लिखा हुआ है। आशिक मेरा नाम, रुअल्लाह आशिक मेरा नाम। अब इसी को दूसरे शब्दों में सभी जगह लिखा है, लव इज गॉड, यानी परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के स्वरूप का मतलब ही होता है, सुंदर सा जी, आशिक है तो माशूक भी तो होगा ना। बिना माशूक के कोई आशिक कहला सकता है, बताइए। माशूक के बिना आशिक कैसे कहलाएगा? जब प्रेम का स्वरूप है तो किसी से प्रेम करते होंगे तभी तो प्रेम का स्वरूप है ना। तो इस प्रेम के स्वरूप जो कहा गया लव इज गॉड, इसी से स्पष्ट होता है कि परमात्मा युगल स्वरूप है श्री राज श्यामा जी, है ना। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, अत्यंत प्यारी माशुका है श्यामा जी। तब तो खुदा आशिक है ना। तो नाम धरा या रसूले आशिक अपना असल, इसीलिए अरब में मोहम्मद साहब को अपना माशूक कहा। तो आशिक शब्द या परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है, इससे भी संकेत मिल जाता है कि परम धाम में परमात्मा अकेले स्वरूप नहीं है, युगल स्वरूप है। प्रेममयी लीलाएं हैं, सखियां हैं। क्योंकि प्रेम का स्वरूप जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण से भी शब्द से भी प्रेम झलकता है। लेकिन यदि कोई अकेला हो तो उसको प्रेम का स्वरूप नहीं कह सकते। पढ़े इश्क औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक। धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन क्या कहेंगे? संसार के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप भी घटा देंगे और क्या बोलेंगे? आपस में प्रेम करो, यही ब्रह्म है। प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, लव मैरिज करो, इसी को प्रेम का स्वरूप समझ लिया। परमात्मा का स्वरूप बोले प्रेम ही ब्रह्म है, मतलब मायावी प्रेम करो एक दूसरे से तो वही ब्रह्म है, ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं। पढ़े इश्क औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक। संसार में देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो, चाहे कोई महापुरुष हो, कृपालु दयालु हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वरूप एक अलग चीज है। कृपा करने वाला, दया करने वाला, है ना। कोई राजा हो सकता है कि बहुत दयावान हो, कृपा करता हो, मेहर, लेकिन प्रेम तो क्या है, आशिक माशुक की बात है। वहां पर कृपा दया की बात ही नहीं होती है ना। उसमें यदि हम भक्त भगवान को रिझाएगा तब भगवान उनको दर्शन देंगे। लेकिन आशिक माशुक की लीला में क्या होता है कि माशुक नहीं चाहेगा तो भी आशिक उसको प्यार करता रहेगा और उसे रिझाने का प्रयास करता रहेगा, है ना। उसे माशुक नहीं चाहेगा तो भी आशिक उसको प्यार करेगा, रिझाने का प्रयास करेगा। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। हमारे कर्मों के हिसाब से इस संसार में भी नहीं आए, संबंध प्रेम के कारण। आशिक नाम अल्लाह का तो लिखिया इब्तिदाए। सृष्टि के प्रारंभ से ही समस्त ग्रंथों में परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहा गया है ना। इश्क न पाइए और कहूं, और किसी के पास इश्क है ही नहीं। कोई पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, भाई भाई बहन, या भक्त भगवान, मीराबाई, सूरदास, कोई भी हो, चाहे सूफी संत क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेम जो है जिसके विषय में कहा गया है कि प्रेम ही ब्रह्म है, लव इज गॉड कहा गया है, वो प्रेम किसी के अंदर भी नहीं है। इसमें से किसी के अंदर भी वो प्रेम पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्म इश्क एक अंग सोतो बसत वतन अभंग, परिक्रमा ग्रंथ
कि पहले प्रकरण में कहा गया है, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग ये सदा आनंद अतिरंग। इन्हें ब्रह्म और इसके एक स्वरूप है, और ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक एक स्वरूप है। ये सदा आनंद अतिरंग, हमेशा प्रेममय लीलाओं के आनंद में वे मग्न रहते हैं। परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उस प्रेम लीलाओं में जो प्रेम हम राज्य से करते हैं, राज्य हमसे करते हैं, हम राज्य को रिझाते हैं और धनी हमको रिझाते हैं। तो जो प्रेम परम धाम की लीलाओं में जो प्रेम है, उसको ही कहा गया है लव इज गॉड, है ना। इस संसार में इश्क न पाइए और कहूं बिना एक खुदाए, और संसार में कहीं भी प्रेम प्राप्त हो सकता है, प्रेम दिखाई ही नहीं दे सकता। सुंदर साच, कोई जीव भाव से प्रेम कर रहा है, कोई शरीर भाव से प्रेम कर रहा है, कोई इंद्रिय भाव से प्रेम कर रहा है। शरीर वाला प्रेम को कहते हैं इसके हिरसी, इसके नफसी, और सॉरी इंद्रिय जनित जो प्रेम, शरीर मतलब इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित प्रेम है उसको बोलेंगे इसके नफसी। दिल से जो प्यार है उसको बोलेंगे इसके हिरसी। और जो जीव भाव का प्रेम है उसको बोलते हैं इसके हकीकत। और परम धाम में जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच प्रेम है, लीलाओं में, प्रेममयी लीलाओं में, उसको इसके मार्फत बोलते हैं। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तो वहां पर परम धाम के प्रेममयी लीलाओं में राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेम है, आपस में कैसे प्रेम से रिझाते हैं एक दूसरे को, प्रेममयी लीलाएं करते हैं, धाम धनी के साथ में झूला झूलते हैं अंग से अंग लगा करके। और सुंदर साथ जी, रास लीला से भी परम धाम का हमको पता चलता है, क्योंकि रास लीला में परम धाम में होने वाली प्रेम लीला का ही अंश रखा गया है। सुंदर साथ जी, रास लीला में जो प्रेम लीला हुई वो कहाँ की लीला है बताइए? परम धाम की लीला का ही तो अंश है ना वहां पे। यहाँ पर बल रासलीला में परम धाम के मूल तन नहीं थे, वहां पर परम धाम के मूल तन नहीं थे, लेकिन वहां पर लीला तो परम धाम की ही थी ना। जो भी वहां पर प्रेम मई लीलाएं हुआ सुंदर साथ जी, परम धाम का ही अंश था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि परम धाम में कोई भी लीला नहीं होती। परम धाम में प्रेम आनंदमयी लीलाएं जो होती हैं, उसका ही अंश रास लीला में भी करके बताया। तो परम धाम में सागर है समझो, रास लीला में उसका अंश मात्र है। लेकिन कोई ऐसा कहे कि परम धाम में कोई लीला होती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है सुंदर साथ जी। परम धाम में एक राज्य के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी कहता है तो भी वाणी विपरीत है सुंदर साथ जी। मैंने पहले भी बताया, स्वलीला अद्वैत का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि जड़ के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है, जड़ भी है, तना भी है, डालियां हैं, फल फूल पत्ते सब है। तो सुंदर साथ जी, जड़ में पानी देंगे, डाली फल फूल पत्ते में पानी पहुंच जाता है, ये है स्वलीला अद्वैत। राज्य जो दिल में विचार लेते हैं सभी सखियों के दिल में आ जाता है, ये है स्वलीला अद्वैत। श्यामा जी को जो सुख प्राप्त होता है, देखने सुनने मात्र से सभी सखियों को प्राप्त हो जाता है, ये है स्वलीला अद्वैत। ये नहीं है कि राज्य के सिवा कोई है ही नहीं। तो क्या राज्य राज्य के साथ में लीला कर रहे हैं? हाँ, ये माया का खेल राज्य ने राज्य को दिखाया है, मतलब राज्य एक राज्य खेल दिखा रहे हैं और एक राज्य फरामोशी में। ऐसा कभी होता है सुंदर साथ जी बताइए? पढ़े तब पावे इश्क को जब खुले मायने मगज, धर्म ग्रंथों को वास्तविक आशय कब समझेंगे कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, लव इज गॉड। तो उसका वास्तविक आशय क्या है? आप उसमें प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, वो प्रेम की बात नहीं है।
परम धाम में जो राज्य सामाजी सखियों के बीच प्रेममयी लीलाएं होती हैं, इस प्रकरण में देखिएगा सारी बात आएगी। जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं वो है वास्तविक प्रेम, है ना। इसीलिए देखिए परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार में प्रेम उपजाने का उपाय यही बताया, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। क्या उपाय बताया सुंदर साथ जी? कि जो याद मिलाप धनी को, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखो, किशोर सखी स्वरूप में, और देखो कि मैं राज्य से कैसे मिल रही हूँ, प्रेम में डूब करके, प्रेम में दीवानी हो करके, दीवानी हो गई, दीवानी होकर के राज्य से दौड़ते हुए लिपट गए। सुंदर सा ये है कि जो याद मिलाप धनी को, कैसे प्रेम से मिलते हैं सुंदर साच। और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, दिन रात प्रेम आनंद में ही लीलाएं हमने किया है सुंदर सा जी। इश्क बिना करें बंदगी है, कहें हम टालत हैं करज। परात्म की भावना ही नहीं है तो परात्म का प्रेम कहाँ से आएगा? अब जीव भावना से भी हो सकता है कि मेरे आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना होगी किसी के अंदर, ज्यादातर के अंदर तो ये भी नहीं होता है। लेकिन आत्म कल्याण की भावना को प्रेम नहीं कहते हैं, वैराग्य को भी प्रेम नहीं कहते, लेकिन वैराग्य भी जरूरी है अध्यात्म में प्रेम उत्पन्न करने के लिए। भक्ति साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए वैराग्य आवश्यक है, लेकिन वैराग्य को प्रेम नहीं कहते हैं। संसार के सुख अग्नि के समान लग रहे हैं, संसार आपको अग्नि के समान लग रहा है तो यह है वैराग्य। लेकिन ऐसा तो सृष्टि के प्रारंभ से अनेकों ऋषि मुनियों को भी हुआ है वैराग्य। लेकिन प्रेम जो है मात्र ब्रह्म सृष्टि को होगा। इश्क बिना करे बंदगी, भक्ति साधना सब करते हैं, लेकिन कहे हम टालत हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इश्क बिना करे बंदगी, कहे हम टालत हैं करज। जय सुंदर साथ जी दुनिया वालों की जो भक्ति के विषय में कह रहे हैं, ज्यादातर वर्ग जो है शरीयत या कर्मकांड की भक्ति जो करते हैं वो तो केवल औपचारिक भक्ति रहता है, उसमें प्रेम का नामो निशान तो होता ही नहीं है, लेकिन वैराग्य भी नहीं होता है। लेकिन जो निष्काम भक्ति तरीकत कहते हैं उसमें भी जो आत्मा परमात्मा वाला प्रेम है, इसके मार्फत उसमें भी नहीं होता है। उसमें केवल जीव भाव का प्रेम रहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, है ना। जैसे मीराबाई, सूरदास जी, सूफी संत वर्ग, उन्होंने प्रेम किया, लेकिन किससे किया? जब परमात्मा के स्वरूप की ही पहचान नहीं है तो प्रेम किससे करेंगे? कण कण में परमात्मा मान रहे हैं या किसी देवता या महापुरुष को परमात्मा मान रहे हैं और प्रेम उनसे ही लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो प्रेम जो है माया का ही प्रेम कहलाता है। तरीकत की भक्ति भी बैकुंठ निराकार से आगे ले जा सकती नहीं है सुंदर साथ जी। और बिना ब्रह्म ज्ञान के, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना सुंदर साथ जी शुद्ध आत्मा परमात्मा का प्रेम कभी भी आ नहीं सकता सुंदर साथ। मगज ना पाया मायना, दुनी पड़े कते वेद। दुनिया के जो भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वे वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेद शास्त्र गीता भागवत आदि, और कत्ते पक्ष वाले जो हैं वो कुरान बाइबल आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ समझ पाते नहीं है कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, लव इज गॉड। इसका क्या मतलब है? निराकार परमात्मा यदि निराकार होगा तो उसको प्रेम का स्वरूप कैसे कहेंगे? यदि परमात्मा अकेले ही है मात्र तो भी उसे प्रेम का स्वरूप कैसे कह सकते हैं? प्रेम दुनी में तो कहें जो पावत नहीं भेद। दुनिया के अंदर ही प्रेम को घटा देते हैं, क्यों?
क्योंकि प्रेम के रहस्य को नहीं समझा कि वास्तविक प्रेम कहाँ पर है, वास्तविक प्रेम कैसा है। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो दो दुनी में ना है, स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर साथ जी। और यहाँ पर पता भी चलता है सुंदर साथ जी कि प्रेम, कोई कहता है ना कि प्रेम योग माया में है, इश्क परम धाम में है, तो इसका निराकरण हो जाता है। प्रेम ब्रह्म दो एक, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बात भी नहीं चल रही सुंदर साथ जी, यहाँ पर मूल स्वरूप राज्य की बात चल रही है। ब्रह्म शब्द अक्षर ब्रह्म के लिए भी होता है, लेकिन ब्रह्म शब्द राज्य के लिए भी प्रयोग होता है। पर ब्रह्म भी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, शॉर्ट में ब्रह्म भी कह दिया जाता है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की तो बात ही नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो सत्ता का स्वरूप है। यानी ब्रह्म का स्वरूप, यानी परमात्मा का स्वरूप और प्रेम, ये दोनों संसार में नहीं है। पढ़े दो बतावे दुनी में, जो समझत ना शास्त्रों में है। ग्रंथों को पढ़ते हैं, तालीम शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कहेंगे कि ब्रह्म भी संसार में है और ब्रह्म भी संसार में है और प्रेम भी संसार में ही घटा देते हैं। आपस में प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, प्रेम करो एक दूसरे को, इसी को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। परम धाम के प्रेम, इसके मार्फत से सभी अनभिज्ञ हैं। तो न्यारा कहिया शब्द से, तो न्यारा कहिया शब्द से, प्रेम न मिने त्रिगुण। इस कारण से प्रेम को भी शब्दों से परे कहा और ब्रह्म को भी शब्दों से परे कहा है सुंदर सा जी। प्रेम और ब्रह्म दोनों का ही शब्दों से कहा गया। प्रेम ना मिने त्रिगुण, इस त्रिगुणात्मक संसार में, त्रिगुणात्मक जीवों के अंदर प्रेम नहीं है सुंदर सा जी, प्रेम पॉसिबल ही नहीं है। इस संसार के अंदर परमात्मा का जो, इसे कहा गया है कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। परम धाम में जो प्रेम में लीलाएं हैं सुंदर सा जी, राज्य सामाज्य सखियों के बीच में, अक्षर के दिल में इच्छा हुई थी ना, देखो धनी जी को प्रेम विलास, उसको कहां पर दिखाया, रासलीला में दिखाया कि नहीं दिखाया सुंदर सा। कोट ब्रह्मांडो ना पाइए प्रेम धाम धनी, बिन करोड़ों ब्रह्मांडों में धाम धनी के बिना, परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बिना अन्य कहीं भी वो प्रेम नहीं मिलेगा। वास्तविक जो प्रेम कहा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप है, या प्रेम और ब्रह्म एक हैं, लव इज गॉड है जो कहा गया सुंदर साथ जी, वो परम धाम की बात है। वहां पर आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप के मध्य जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उसे प्रेम का स्वरूप कहा गया। प्रेम शब्दातीत तो कहया जो हुआ ब्रह्म के घर। प्रेम को शब्दातीत क्यों कहा गया, क्योंकि वो परम धाम में, ब्रह्म का घर कहाँ पर है, परम धाम में। शब्दातीत इसीलिए उसे कहा गया है। सो तो निराकार के पार, सोई तो धुनी पावे क्यों कर। निराकार से परे बेहद मंडल, उससे भी परे दिव्य परम धाम में सुंदर साथ जी। वहां पर जो राज्य सामाजिक सखियों, यानी परमात्मा और आत्मा के मूल स्वरूप के मध्य जो प्रेम है, प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका ज्ञान भी दुनिया प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए उसको शब्दातीत, दुनिया वालों के लिए शब्दातीत कह दिया। ये शब्दातीत जो कहा जाता है ना सुंदर साथ जी, इस परिधि में तारतम वाणी को नहीं लाना चाहिए। तारतम वाणी के शब्द भी बोले कि परम धाम नहीं पहुंचते हैं, तो ये गलतफहमी है सुंदर साथ जी। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन। सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि सिर्फ राज्य के अंदर प्रेम नहीं कर रहे, राज्य सामाजिक सखियां सबके अंदर प्रेम
है, सभी के सभी प्रेम के स्वरूप हैं और सभी एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं उसको प्रेम कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन। सुंदर साथ जी, प्रेम जो है, ब्रह्म सृष्टि के प्रेम का वर्णन करने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले जरूरी है धाम वर्णन। परम धाम 25 पक्ष की शोभा नहीं समझेंगे तब तक वहां की प्रेममयी लीलाओं को कैसे समझेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए परम धाम की शोभा, फिर वहां किस प्रकार की लीलाएं हैं, कैसी शोभा है, वो वाणी के माध्यम से समझना पड़ेगा। इसलिए करें पहले देखो धाम वर्णन, फिर कहते हैं पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, जो धाम धनी केतन। धाम वर्णन पिछले प्रकरण में कर दिया। इसके जो प्रकरण था सुंदर सा जी, पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का धाम धनी केतन, पहले परम धाम का वर्णन किया। अब उसके पश्चात बताएंगे जो परम धाम में राज्य सामाजी सखियों के मध्य प्रेम है, प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका वर्णन बताएंगे सुंदर सा जी। दो धाम धनी के जन्म, धाम धनी स्वरूप तन का मैंने पहले भी मीनिंग समझाया था, आज भी बताया मैंने। स्वलीला अद्वैत का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? धाम धनी के तन का मतलब क्या है, देखिए, जड़, तना, डालियां, फल फूल पत्ते सबका अस्तित्व होता है, लेकिन सब मिलके एक ही वृक्ष कहलाते हैं। मेरा यह पूरा शरीर एक ही कहलाता है, लेकिन इसमें अंग तो होते हैं ना, हाथ पैर आंख नाक कान सभी अंग अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर सब मिला करके एक तन कहलाता है। इसको बोलते हैं स्वलीला अद्वैत। जो जड़ मूल में सींचिए त्यों पहुंचे पात फल फूल। जड़ में पानी देंगे तो डाली डाली पत्तों पत्तों में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार राज्य के दिल में जो विचार आता है, सखियों के दिल में, अक्षर के दिल में उसी तरह से विचार आता है, जिसके प्रति जो विचार लेते हैं। श्यामा जी को जो सुख मिलता है देखने सुनने मात्र से, सभी सखियों को भी मिल जाता है। वैसा का वैसा अनुभव हो जाता है कि श्यामा जी राज्य के साथ सिंहासन पे बैठी हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बैठी हूँ। हैं? राज्य श्यामा जी को प्यार कर रहे हैं तो क्या लगता है कि राज्य मुझे प्यार कर रहे हैं। ऐसे सभी के साथ में होता है। जो धाम धनी के क्यों ना होए प्रेम इनको, जिन सिर नूर जमाल। उन उन ब्रह्मात्माओं को इस संसार में भी प्रेम क्यों नहीं होगा, जिनके सिर पर अक्षरातीत परब्रह्म की छत्र छाया है। सुंदर साथ जी, धामधनी जिन्हें इतना प्यार करते हैं, पल पल अनेकों मेहर कृपाएं भी करते हैं, प्रेम करते हैं, पल पल अनेकों सुख प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, कई कोट ब्रह्मांडों ना पाइए, करोड़ों ब्रह्मांडों में भी किसी के पास ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी के अंदर प्रेम ना हो सकता है, ना हुआ है। इनका और ही हाल, ब्रह्म सृष्टियों की तो स्थिति ही अलग है। सुंदर साथ जी, निस्बत सबसे बड़ी नियामत है। निस्बत वास्ते इल्म और निस्बत वास्ते इश्क इस संसार में आया है। सुंदर साथ जी, स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखना ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ईश्वरी सृष्टि के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सुंदर साथ जी, तो जीव सृष्टि के लिए कहां से पॉसिबल होगा? प्यारे सुंदर साथ जी, कोशिश करेंगे यथासंभव अपना वीडियो चालू रखने का। क्यों ना होए प्रेम इनको, जिन सिर नूर जमाल। कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए इनका और ही हाल। सुंदर राज्य की मेहर सबसे बड़ी, ब्रह्म सृष्टि को अपनी सारी शक्तियां प्रदान करते हैं,
अपना जोश, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, राज्य की मेहर से परम धाम का सारा अनुभव होता है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखकर राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का ध्यान चिंतन मात्र ब्रह्म सृष्टि ही कर पाती है। क्यों न होए प्रेम इनको धनिय अक्षरातीत जिन सिर, जिनके सिर पर पल पल रक्षा करने के लिए धाम धनी खड़े हैं। सिर पे खड़े होने का मतलब सिर पर नहीं खड़े, मतलब नजर पे रखे हुए हैं और आवश्यकता अनुसार तुरंत जो है अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं, अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, जागृत बुद्धि प्रदान करते हैं, जो उसकी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे माया के विकार और माया के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सुंदर सच ब्रह्म सृष्टि बिना ना पाइए देखो कोट ब्रह्मांडो। तो ये फिर चाहे करोड़ों ब्रह्मांडों में देख लो, इससे पहले की जो करोड़ों ब्रह्मांड है, आगे भी ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी के अंदर प्रेम उत्पन्न हो सकता नहीं है। सुंदर क्यों ना हो प्रेम इनको जाको धनी राखत रुख। फिर उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? जाको धनी राखत रुख। रुख मतलब हर पल राज्य का ध्यान सखियों की तरफ ही है। मैं अपनी प्यारी सखियों को किस प्रकार सुख प्रदान करूं, आज कहाँ घुमाने ले जाऊं, कैसे लाड लड़ाऊं। ये तो परम धाम में ज्ञान नहीं था ना सुंदर साथी, सिंधी ग्रंथ में यही बात आया है। सुध न धनी प्रेम, सुध न प्रेम प्रीत, सुध न धनी इश्क, सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अर्स अरवाहों को धनी राखियो के ही रीत, सुध न अस्सा लाडजी कहडा पारे हक। परम धाम में पहचान नहीं था कि राज्य को कैसे कितना प्यार करते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं। सुंदर साथ जी हमारे तरफ ही उनका कंसंट्रेशन ध्यान रहता है कि मैं अपनी प्यारी सखियों को कैसे प्यार करूं, लाड लड़ाऊं। धाम मंदिर मोहल्लन में, है ना, रंग महल के मंदिरों में और महलों में धनी देत सज्जिया पर सुख। धाम धनी वहां प्रेम में सज्जिया पर अपना सुख प्रदान करते, प्रेम में लीलाओं का सुख प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी दुनिया की दृष्टि से तो देखना है ही नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ तो पांच तत्व का झूठा स्वरूप, झूठा शरीर, झूठा प्रेम होता। परम धाम की दिव्य लीला को संसारिक दृष्टि से देखने वालों ने तो रास लीला पर भी आक्षेप किया है, ब्रज लीला पर भी आक्षेप किया। जिसको आक्षेप करना वो तो करेगा। सुंदर साथ जी रास लीला परम धाम की लीला का अंश है, और परम धाम की जो प्रेमी लीलाएं वहां के दिव्य नूरी स्वरूप हैं। सुंदर साथ जी दुनिया की दृष्टि से सोच करके ऐसा भी नहीं कह सकते कि वहां पर प्रेमी लीलाएं ही नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो वहां पर जो प्रेमी लीलाएं होती हैं सुंदर साथ जी, वाणी के बाहर अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाना है। वाणी में जो वर्णन किया है वो शब्द प्रमाण, सर्वोपरि प्रमाण होता है। सुंदर साथ जी क्यों ना होए प्रेम इनको सुहागनिया बड़भाग। देखिए तो सुहागिन आत्माएं हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनको क्यों प्रेम नहीं होगा, उनके अंदर धामधनी का प्रेम क्यों नहीं होगा। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर जो बात की जाती है ना कि अपने अंदर, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करो, राज्य का प्रेम। तो समझो परम धाम में देखो राज्य के हृदय में सखियों के प्रति प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में नहीं होगा क्योंकि हमारे अंदर में राज्य वाला भाव तो नहीं है। लेकिन परम धाम में सखियों के दिल में राज्य के प्रति जो प्रेम है, श्यामा जी के प्रति जो प्रेम है सखियों के हृदय में, वो प्रेम यहाँ पर हमारे हृदय में उत्पन्न करना लक्ष्य है। वो भी पूर्ण रूप से तो नहीं आ सकता, लेकिन जितना भी संभव है सुंदर साथ जी वो स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखना, राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। सुंदर साथ क्यों कहूं इन रूहन की जाय देत धनी सुहाग। सुहाग कन्या और सुहाग शब्द से क्या तात्पर्य है? इस संसार में सुहाग से क्या मतलब है? जब कोई पुरुष
एक स्त्री से शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं? पत्नी, पति पत्नी कहते हैं। तो पत्नी को सुहागिन भी कहते हैं। तो इसमें सुहाग शब्द में बहुत सारी चीजें समाहित है। पति का संरक्षण, पति का प्यार, पति की संपत्ति, सब चीज मिलता है इसमें। सुहाग धनी का प्यार, धनी अपना प्रेम प्रदान करते हैं, परम धाम का सारा सुख प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, सो नानक धन सुहागनी, जिंदा साहेब नाल प्यार। सुंदर साथ जी, बड़ी सौभाग्य की बात है। ब्रह्मात्मा इतने सौभाग्यशाली हैं दुनिया में, तो कोई भी उसका तुलना ही नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, नानक धन्य सुहागिनी, जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर। दास कबीरा यह कहे, वो घर मुझसे दूर। सुंदर है, क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके घर एह धाम। जिसका ये घर ही है, परम धाम जिसका घर है, वहां पर उनके मूल तन है रंग महल मूल मिलावे में, जो अनादिकाल से धाम धनी राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करती हैं, अनादिकाल से प्रेम का सुख प्राप्त करती हैं। उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? श्याम सामाजी साथ में या कोई विश्राम। सुंदर साथ जी बताइए, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसे कैसे संभव है? कोई लोग बोले सवाली द्वैत का मतलब क्या है? राज्य ही सामाजी के रूप में है, राज्य ही सखियों के रूप में। बोला राज्य राज्य के साथ लीला कर रहे हैं। ये जो शतरंज गेम होता है ना, इधर भी मैं खेलूं, फिर उधर जाके उधर भी मैं ही खेलूं। सुंदर साथ जी, स्वलीला द्वैत का मतलब समझिए। जड़ तना डाली फल फूल पत्ते सब का अस्तित्व है, लेकिन सब मिलाकर के एक कहलाते हैं, एक वृक्ष, एक शरीर। हाथ है, पैर है, आंख नाक कान सब है, लेकिन फिर भी एक ही शरीर कहलाता है। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रसपूर। फेर फेर प्याले लेते हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। है ना, फेर फेर प्याले लेते हैं, श्याम श्यामा जी के समीप, राज्य श्यामा जी के नजदीक आकर के उनके सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी स्पर्श से सखिया पुनः पुनः प्रेम का प्याला लेती हैं। सुंदर सर, जा कोई तो विश्राम, धाम धनी के प्रेम में ही उनका विश्राम है। हर पल उनसे प्रेम में लीलाओं, प्रेम भरी बातें, सुंदर स्वरूप, इसी में ही पूरा दिन व्यतीत होता है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिल। राज्य सामाजिक सखियां आपस में हिल मिल करके दिन भर प्रेम आनंदमय लीलाएं करते हैं। जो उस प्रेम लीला में शामिल हैं, उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? सकल अंग सुख देते हैं धाम धनी के दिल। धाम धनी अपने हृदय से सारा प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। यार सुंदर साथ जी, प्रेम का सुख मात्र परमात्माओं के भाग्य में लिखा है। केवल राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, प्रेममय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। राज्य सुख प्रदान करती है, मात्र देखने का सुख नहीं है। सुंदर साथ जी, बड़ी वृत्त में देखिए, महामती जी के बड़ी वृत्त में सारा लिखा हुआ है। मैंने छुपाई दिखाया भी थे पिछले क्लासेस में। सुंदर साथ जी, सारा सुख राज्य ने जो रखा है, मैंने पहले भी यह बताया है, भी देखता हूँ मैं आप छुपाई आपको फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि भूल जाते हैं ना सुंदर साथ। ये देखिए, ये है
सब विध सुख धाम के, यह सब विध सुख धाम के, रूप रस सुगंध श्रवण अंग परस सुख एकता आवी जुबाना ऐसा भी। देखो, पांच इंद्रियों के पांच विषय लिखे। आंखों का विषय रूप, देखने का सुख है। जिह्वा का विषय रस, रस का भी सुख है। सुगंध, नासिका का विषय, सुगंधित है ना प्रत्येक वस्तु परम धाम में। श्रवण, मधुर संगीत स्वर का भी सुख है। और अंग परस ने स्पर्श, इन्हें त्वचा इंद्री का विषय क्या है? स्पर्श, है ना। दो जिसमें एक जान बोलते हैं ना। पांचों इंद्रियों के सुख हैं सुंदर साथ जी परम धाम में। ठीक है, एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रिय का गुण है, तो भी पांचों इंद्रियों के सुख तो फिर भी रहे ना। क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन मोहल मंदिर, दिल दे विहार करत हैं ले दिल धनी अंदर। अपना दिल धनी को दिया और धनी को अपने दिल में बसाया, दोनों एक ही बात है। मतलब दिल में राज्य का प्रेम भर के राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करते हैं। देखो, एक तो स्वार्थ में लीलाएं होती हैं, एक होता है प्रेम में लीलाएं। दूसरे जिसके गोपियों के अलावा देखेंगे, मीराबाई सोदस आदि क्या है कि हमको राज्य का सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा सोचते हैं ना। मतलब कृष्ण का सुख बोलते हैं वो तो, कि हमको कृष्ण का सुख प्राप्त हो जाए या परमात्मा का सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन ये तो जो है शुद्ध प्रेम है सुंदर साथ जी। यहाँ तो आत्मा परमात्मा का मूल संबंध का प्रेम है ये। क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन महल मंदिर, दिल दे विहार कर। सखियों के दिल में एक राज्य के सिवा कोई बात होती नहीं है। हर पल राज्य का ही चिंतन, सुंदर स्वरूप प्रेम भरी बातें मैंने बताया था। देखिए, मान लो राज्य का सुंदर मुखारविंद देख रही हैं सखियां, एक टक होकर देखेंगी। लेकिन कब तक होगा ऐसा? जब तक राज्य का कोई मूवमेंट ना हो। राज्य यदि हिल गए और आंखों के सामने कानों का कुंडल आ गया, तो कानों के कुंडल को देखने लगी। फिर राज्य ने आवाज लगाया, राज्य के मुखारविंद की तरफ फिर से बहाव आ गया, है ना। इस तरह से क्या होता है, एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में जंप होते रहता है। अब वक्षस्थल को देखने लगी जगमगाते हुए पांच हार। फिर राज्य थोड़ा हिल गए, यहाँ हाथों का बाजूबंद पांच रंग का फुम्मक देखने लगी। इस तरह से सुंदर साथ जी डूबती हैं एक अंग में, देखने लगी तित ही भई गलतान। लेकिन कब तक? जब तक दूसरा अंग आंखों के सामने नहीं आ जाता है। धनी को दिल में बसा करके सुंदर साथ जी, बसाने का मतलब क्या? राज्य का ही प्रेम दिल में लेकर, राज्य का ही सुख। आज राज्य ने मुझे कैसे प्रेम भरी बातें कहा था, आज जी कितने सुंदर दिख रहे थे, आज राज्य ने मुझे कैसे प्रेम से स्पर्श किया था। यही बातें उनके दिल में चलते रहती है। और ऐसे तो प्रेम का सागर पल पल में कितना ही उत्पन्न हो जाता है। इसको कह रहे हैं ले दिल धनी अंदर। धनी का याद दिल में लेकर, धनी का प्रेम दिल में लेकर के प्रेम में ही लीलाएं कर रही है सुंदर साथ जी। बिना प्रेम के लीलाओं में सुख नहीं है सुंदर साथ जी, प्रेम के साथ ही लीलाओं में सुख है। क्यों ना होए प्रेम इनको जाके ए वस्त्र भूखन। वस्त्र आभूषण धारण करती हैं सखियां, किसके लिए? साजत है सबो अंगो धाम धनी कारण। कहा ना, सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। श्रृंगार करते समय भी सखियों के मन में क्या भाव रहता है? ऐसा श्रृंगार करूं मैं कि धाम धनी मुझे देखते रह जाए, मुझे देख करके आकर्षित हो जाएं, मुझे देख करके मोहित हो जाएं। सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। सैया लटकतियां करें चाल ज्यों धनी मन होत रसाल। ऐसे लटकनी मटकनी प्रेम की मस्ती से परिपूर्ण चाल चलती हैं कि धनी आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। सुंदर साथ जी, राज्य से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है, तो सखियों से राज्य को भी प्रेम का रस प्राप्त होता है। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। क्यों ना होए प्रेम इनको जाके ये शोभा श्रृंगार। सबो अंगो सुख धनी को निस दिन लेत
समा क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको ये शोभा श्रृंगार। जो इस तरह से श्रृंगार धारण करके सुसज्जित होती हैं सखियां, सभी अंगों में धनी, सभी अंगों से धनी का सुख प्राप्त करती हैं सुंदर साजी। समार मतलब लीलाओं के द्वारा बनाकर दिन रात राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का सुख सभी अंगों से वो प्राप्त करती है। अभी मैंने कहा था ना, पांचों इंद्रियों से, सभी अंगों मतलब पांचों इंद्रियों से धामधनी का सुख, उनकी प्रेम भरी बातें, प्रेम सुंदर स्वरूप और प्रेममयी स्पर्श, प्रेममयी लीलाएं का भी सुख जो है प्राप्त करती हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जा कोई इन धनी सो विहार। धाम धनी को प्रेम, धाम धनी का प्रेम सखियों के हृदय में क्यों नहीं होगा, जो दिन रात धाम धनी के साथ प्रेम में ही लीला विहार करती हैं। कभी बड़ोवन में धनी के साथ झूला झूलना, कभी कुंजवन की रेती में धनी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेलना, पशु पक्षियों की सवारी भी धनी के साथ करना, यमुना जी में झिलना भी धनी के साथ करना। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिया, गाते गाते जीवन बीत गया सुंदर साथ जी। अब देखिए, स्वयं को सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए देखो कि जमुना जी में राज्य श्यामा जी सखी हम सभी हैं, और कैसे प्रेम से झिलना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में प्रेम में लीलाएं करते हुए झिलना कर रहे हैं। कोई पसीना आता है इसलिए झिलना नहीं करते हैं, प्रेम में लीलाओं के कारण लिए। निस दिन केली करत हैं सब अंगो सुख का, दिन रात जो है प्रेम में लीलाएं करते हैं सुंदर साथ जी, सभी अंगों से सुखकारी लीलाएं करते हैं। आंखों से भी सुंदर स्वरूप का सुख प्राप्त होता है, कानों से सुंदर प्रेम भरी बातों का सुख प्राप्त होता है, नासिका से राज्य के श्वासों में जो सुगंधी है, राज्य के बदन से जो सुगंधी है उसका सुख प्रदान करते हैं, और सुंदर साथ जी प्रेम में स्पर्श का भी सुख प्राप्त करती हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो निरखत धाम धनी, धाम धनी के जो पल पल दीदार करती हैं परम धाम में प्रेम में लीलाओं में। केवल बैठे हुए नहीं देखना है, चलते हुए कैसे दिख रहे हैं, झूला झूलते समय राज्य का स्वरूप कैसा लग रहा है, और शैया पर शयन प्रेममयी लीलाएं करते समय कैसा राज्य का स्वरूप दिख रहा। हर जगह राज्य का स्वरूप श्रृंगार देखना है। फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर भूखन श्रृंगार, फेर मिलावा मूल का, फेर देखो ये मनोहार। रात दिन सुख लेते हैं सब अंगो आप अपनी, दिन रात जो है सुंदर साथ जी प्रेम में सुख लेते हैं। निस्दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंग जो करते आठों जाम। आठों प्रहर प्रेम का सुख लेती हैं सखियां, प्राप्त करती हैं धामधनी से प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का। निस्दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठो जाम। इश्क तुमको आवसी याही याद के माहे। अच्छा जी, परम धाम की लीलाओं का चिंतन ध्यान करने से ही हमारे अंदर प्रेम आएगा। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवी याही सो होइए सन्मुख। जो निरखत धामधनी रात दिन सुख लेते सब अंगो आप अपनी, अपने अंग रूपा सखियों के साथ में धामधनी प्रेममय लीलाओं का सुख राज्य भी प्राप्त करते हैं, और सखियां भी राज्य से प्रेम का सुख प्राप्त करती हैं सुंदर सा जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धनी की सेना ले, सेना बोलते हैं आंखों का इशारा। प्रेम में आशिक माशुक आंखों का इशारा भी करते हैं सुंदर साथ जी, सखियों की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, आंखों से प्रेममयी इशारा करते हैं, तो सखियां आनंदित हो जाती हैं। नैनो नैन मिलाए के सामी इशारत, नेत्रों से नेत्र मिला करके राज्य सखियों के नेत्रों से नेत्र मिला करके, इसको चितवनी में देखना कि राज्य मेरी तरफ देख रहे, मेरे नेत्रों में मैं
राज्य के नेत्रों में देख रही हूं। स्वामी इशारा देते, राज्य इशारा करते हैं, प्यारी सखियां क्यों ना हो प्रेम इनको, जो धाम धनी अर्धांग धनी के अर्धांगिनी है सुंदर साथ जी। अर्धांग का मतलब समझ गए, पति का आधा अंग पत्नी कहलाती है। यहां तक कि बच्चा भी जो है ना माता पिता का ही अंग कहलाता है सुंदर साथ जी। अर्धांग मतलब राज्य ही सखियों के रूप में है, ऐसा होता है कभी? अर्धांग का मतलब क्या होता है बताइए? अर्धांगिनी का मतलब क्या यह होता है कि राज्य सखियों के रूप में है, ऐसा होता है अर्धांगिनी का मतलब? अर्धांगिनी मतलब होता है पति पत्नी दोनों मिलकर के एक स्वरूप कहलाते हैं। पति के बिना पत्नी आधी और पत्नी के बिना पति आधा, इसको बोलते हैं अर्धांगिनी। धाम धनी के ही सुंदर साथ जी सभी सखियां अर्धांगिनी हैं। अहनिस अनुभव होता है, दिन रात सखियों का प्रेम के सुख का अनुभव होता है प्रेममयी लीलाओं के द्वारा। बिना लीलाओं के अनुभव नहीं होता। इन पियू की सेज सुरंग, प्रेममयी शैया का सुख का अनुभव होता है। प्रेममयी शैया पर प्रेममयी लीलाओं का सुख का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। क्यों ना हो स्वयं को परातम सखी स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का चिंतन करना। सुंदर साथ जी, रास लीला का भी चिंतन कैसे करना है, ऐसा जो दुनिया के संत कहते हैं ना, भागवत में भी लिखा है। रास लीला का चिंतन कैसे करना है? स्वयं को पुरुष समझ करके नहीं, स्वयं को गोपी मानते हुए रास लीलाओं का चिंतन करेंगे तो काम का नाश हो जाएगा, ऐसा लिखा है भागवत में सुंदर साथ जी। स्वयं को गोपी रूप में मानते हुए रास लीलाओं का चिंतन करेंगे तो काम का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार परम धाम में भी जो प्रेममयी लीलाएं हैं, स्वयं को पुरुष मानते हुए चिंतन नहीं करना है, स्वयं को परातम स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का चिंतन करना है। तो परम धाम की शैया पर भी जो सुख लेते हैं, पांचवी भौम में भी क्यों ना हो। पांचवी भौम की चौपाई आती है ना वाणी में, श्रीनाथ जी सब मंदिरों पधारे होत से जिया नीति विहारी सेवा पूजा में भी आता है। और सुख लेवे सारी रात, तीजी भौम आवे उठ प्रात। रात भर वो खर्राटे लेके सोते नहीं है, रात भर प्रेम में मस्ती में डूब जाती है सखिया। प्रेम में लीलाओं में रामधनी का जो स्पर्श है, प्रेममय स्पर्श का सुख प्राप्त करती हैं। सुन से क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन मेले में बैठत। वो राज्य सामाजिक सखियों का जो समूह है, उसके बीच रहने वाली उस प्रेममयी लीलाओं में जो शामिल है सखियां, उसको प्रेम क्यों नहीं होगा? जहां भी जाती हैं उस समूह में सखियां जो शामिल रहती हैं, पाट घाट की देवरी मरामत खेल रहे उसमें जो सखी शामिल है, मूल बिलावे में जो सखियां बैठी उसमें जो शामिल है, परम धाम के प्रत्येक लीलाओं में जो सखी शामिल रहती है, उसके हृदय में प्रेम क्यों नहीं होगा? पर स्वयं को परातम सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे, तब उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। अरस परस रंग अहनिस, लेकिन अरस परस मतलब एक दूसरे से सुख प्राप्त होता है। सखियों से राज्य को सुख प्राप्त होता है, राज्य से सखियों को सुख प्राप्त होता है, सखियों से राज्य को प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम का रस। तो राज्य के सुंदर स्वरूप प्रेम भरी बातों से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है, सखियों के सुंदर स्वरूप से प्रेम भरी बातों से राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है। राज्य के कोमल स्पर्श से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है, तो सखियों के प्रेम में स्पर्श से राज्य को भी प्रेम का सुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, अरस परस रंग अहनी सनय ने खेल करत, क्यों ना होए प्रेम इनको जाको ये धनी स्वरूप। बस 3 चौपाई और लूंगा सुंदर साथी, 30 चौपाई पूरा करूंगा, बस 5 मिनट और लगेगा। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको ये धनी स्वरूप, जिसको धनी के स्वरूप के द्वारा रात दिन सुख लेते हैं। दिन रात राज्य के स्वरूप के द्वारा सुख प्राप्त करती हैं, जाके सब अंग अनूप।
सखियों का भी स्वरूप अनुपम है। इस संसार से केवल आकृति समझ सकते हैं, किशोर स्वरूप, लेकिन नूरमयी स्वरूप है, दिव्य स्वरूप सखियां हैं। रूहे अंग जाने अर्श नंग। उनके भी सखियां जो राज्य से सुख प्राप्त करती हैं, सखियों के द्वारा राज्य को सुख प्राप्त होता है। तब तो कहा ना, ये ही तुम्हारा विश्राम। राज्य का विश्राम भी सखियों में है, सखियों का आराम राज्य में है, राज्य का आराम सखियों में। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको निस दिन ही रमन। दिन रात धाम धनी के साथ ही तो रमन करना है, प्रेममयी लीलाएं करना है, जिसको दिन रात राज्य के साथ में प्रेम में डूबे रहना है, प्रेममयी लीलाओं में मग्न रहना है। राज्य का सुंदर स्वरूप, प्रेम भरी बातें और पल पल होने वाली नई नई प्रेममयी लीलाएं उसी में मग्न रहती हैं। सब अंगों आनंद होते मिलावे धनी। इन सभी अंगों में हमेशा आनंद होते रहता। सखियां सभी अंगों के द्वारा राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करती हैं, धनी के साथ मिलन में सुख प्राप्त करती हैं। कि जो याद मिलाप धनी को राज्य से कैसे मिलती है, देखिए। एक दीवानी प्रेमिका भूल जाती कि मैं एक स्त्री हूं, मेरी लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं याद रहता उसको। इसको दीवानी हो जाती है, प्रेम में दीवानी दीवानी, और दौड़ते हुए राज्य से लिपट जाती हैं सखियां। सब अंगो आनंद होते मिलावे धनी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन धनी की गलतान, धनी के प्रेम में डूबे रहती हैं। कैसे डूबे रहती हैं? प्रेम में डूबने का मतलब क्या है, समझिए। राज जी ने आज मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा, तिरछे नजर से देखा, देख रहे थे राज जी मेरे तरफ, है ना। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निस दिन। ऐसी छोटी छोटी सैकड़ों हजारों लाखों बातें सखियों के दिल में आनंद का रस उत्पन्न कर रही होती। राज जी ने कैसे मुझे स्पर्श किया प्रेम से, राज जी का स्वरूप कितना सुंदर लग रहा था, यही विचारों में हर पल प्रेम में डूबे रहती हैं। जब आशिक माशूक को प्रेम से देखता है ना, माशूक आशिक को प्रेम से देखता है, तो वो आशिक उसमें डूब जाता है, कैसे मेरी तरफ प्रेम से देख रहे थे। लेकिन ऐसा तो पल पल में अनेकों लीलाएं हो जाती हैं। निस दिन धनी खेलावत, विधि विधि की दे तमान। सुंदर साथ जी, मान प्रेम में रिस्पेक्ट जरूरी है। जिससे प्रेम करते उसका अपमान करोगे तो प्रेम कैसा रहा फिर। धामधनी सखियों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मेरी प्यारी सखियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी राज्य प्रेम भरी बातें करते हैं। निस दिन धनी खेलावत, विभिन्न प्रकार की प्रेम में लीलाएं दिन रात करते हैं। उन लीलाओं में सुंदर स्वरूप का आनंद है, प्रेम भरी बातों का आनंद है, प्रेममयी लीलाओं का आनंद है, प्रेममयी स्पर्श से युक्त प्रेममयी लीलाओं का आनंद है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार सुंदर साथ जी परम धाम के प्रेममयी लीलाओं में जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेम है, प्रेममयी लीलाएं हैं, उसे ही लव इज गॉड, प्रेम ब्रह्म दो एक है कहा गया है। सुंदर साथ जी, आइए समय पूरा हो गया, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों न होए प्रेम इनको, प्रेम को दुईजना जो इन भइन्छ। धनी की गलतान, जोइन धनी की गल्तान, निस दिन धनी खेलावत, निस दिन धनी खिलाओ त, विधि विधि की देत मान। विध विध की देत मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुंदर साथीहरूले
आरतीले सरल ढङ्गमा परिचालन गर्नुभयो। हामीलाई प्रशिक्षकहरू चर्चा गरेर सुनाउनु भयो एक एक चौपाइका अर्थहरू साहित्यिक वाक्यहरू